एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। जैसा कि हमारा टॉपिक जो है चल रहा था नाउन, एक वीडियो हम नाउन की कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि हमने देखा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन कितने तरह के होते हैं, नाउन के कितने टाइप होते हैं। तो हमने नाउन के 5 टाइप देखे थे: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। एंड जो कलेक्टिव नाउन था उसका भी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे एंड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कलेक्टिव नाउन के, और एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए दिए थे जो कि आपको कमेंट करके बताने थे। आज हम देखते हैं। देखो, वैसे नाउन के टाइप होते हैं अलग अलग, लेकिन अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन केवल 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन, सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होते हैं, जिन भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो जितने भी हमने अभी 5 कैटेगरीज पढ़ी थी उसी के बेसिस पर उन्हें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डाल देंगे। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कौन कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं एंड कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है वो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जनरली तो नाउन होते हैं 5 टाइप के, लेकिन जो नाउन का क्लासिफिकेशन होता है हम नाउन को 2 ही तरह से मानते हैं। कौन कौन से? देखो, नाउन्स एंड नंबर्स। देखो, नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। कोई भी नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। अगर हम बात करें तो कोई भी नाउन काउंटेबल भी हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। नाउन एंड केसेस। देखो, नाउन क्या होता है, नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? एंड नाउन एंड जेंडर। कोई भी नाउन या तो मस्कुलाइन हो सकता है फिर फेमाइन। इट मीन्स वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। ये कैटेगरी भी हम पढ़ेंगे। सिंगुलर और प्लूरल तो सभी को पता है, वो सब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर ही आ जाता है। एंड केसेस भी सबको पता है कि नाउन जो होता है या तो सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है। तो आज हम नाउन का पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो हम देखने वाले हैं नाउन का क्लासिफिकेशन। अगर हम नाउन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो नाउन को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। फर्स्ट वन इज काउंटेबल, सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इन्हें हम सबसे पहले समझते हैं। देखो, काउंटेबल नाउन होते हैं कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं। हमने छोटी क्लासेस में या फिर अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी ऐसा नाउन जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन, या फिर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अगर मैं बात करूँ गर्ल, तो गर्ल क्या है, अगर मैं इसका प्लूरल भी बनाऊं तो हम इसे काउंट कर सकते हैं कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वाटर की बात करूँ, मैं एयर की बात करूँ, या फिर वुड ले लो, वुड भी क्या है, एक मटेरियल है। अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन इतनी ही नहीं होती है कि ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन होते हैं। एक और उसके आगे क्या हमें जोड़ना है कि ऐसे नाउन जिन्हें हम या तो काउंट कर सकते हैं या फिर काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम काउंट करना स्टार्ट भी कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे मैं एक एग्जांपल ही आपको बताती हूँ, स्टार। आप बोलते हो मैम बचपन से हमने सीखा है कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। आई एग्री विद यू कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंट करना स्टार्ट तो कर सकते हैं। तो वो सब किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही आएंगे। तो कोई भी ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं या काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं वो सब आते हैं काउंटेबल नाउन में, और जिन्हें कभी काउंट किया ही नहीं जा सकता वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब कुछ चीजें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में यहाँ पर लिखी भी हुई है। देखो, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या है, विच वी कैन काउंट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लूरल फॉर्म। अब देखो, एंड यहाँ पर है विच वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लूरल फॉर्म। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज गर्ल है। क्लियर? गर्ल को हम काउंट कर सकते हैं, तो अगर मैं इसके प्लूरल की बात करूँ तो क्या बनेगा, गर्ल्स। क्या बन जाएगा, गर्ल्स।
तो मैंने इसका प्लूरल बना दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अनकाउंटेबल वुड की बात करूँ, सपोज वुड की मैं बात करूँ, तो मैं वुड का प्लूरल बना के इस तरह नहीं लिख सकती हूँ कि वुड्स, एक वुड और बहुत सारी वुड्स, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वुड एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। इट मीन्स उसमें आप एस नहीं लगा सकते हो। विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लूरल फॉर्म। समझ आया इतना? और क्या है? काउंटेबल, काउंट प्लस एबल, जो गिना जा सके या जिन्हें गिनना शुरू कर सके। देखो यहाँ पर लिखा है काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, या तो आप उन्हें गिन सकते हो या फिर उनको गिनना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उनको काउंट करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ये सब होते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी काउंट ही नहीं कर सकते और उनका हम कभी भी प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर गिवन है जिसका प्लूरल बन सकता है वो काउंटेबल होता है, एंड जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम प्लूरल बना सकते हैं एंड किस तरह से हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, वो हमें सीखनी है। देखो अनकाउंटेबल नाउन का मैं बताती हूँ। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आपको 4 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, इसलिए हम उसमें कभी भी एस नहीं लगा सकते हैं। उस नाउन के एंड में हम कभी भी एस नहीं लगा सकते। क्लियर? सेकंड चीज क्या आती है अनकाउंटेबल नाउन की, कि अनकाउंटेबल नाउन में जो वर्ब होती है, अब ये क्या है, देखो कभी भी उसका प्लूरल नहीं बना तो वो कैसा रहा, सिंगुलर रहा। तो उसके बाद जो वर्ब आती है, वर्ब वो भी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी आएगी वर्ब? हमेशा सिंगुलर आएगी। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा, जो आर्टिकल है ए और एन वो आप कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ऐसे नहीं बोल सकते हो अ वाटर, ए वाटर, ऐसे आप कभी भी नहीं बोल सकते हो। अ वुड, ये भी आप कभी नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें आर्टिकल ए और एन का यूज कभी भी नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं लगता है, क्योंकि उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। प्लूरल नहीं बनता है तो वो हमेशा सिंगुलर की तरह ही रिएक्ट करता है, और सिंगुलर की तरह रिएक्ट करता है इसलिए वर्ब भी वहां पर क्या यूज होती है, सिंगुलर ही यूज होती है। थर्ड पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन में जो आर्टिकल है ए और एन उनका भी यूज नहीं होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो हमें पता है हम क्या क्या यूज करते हैं, मच। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा यूज करते हैं मच, या फिर लिटिल, या फिर सम। क्या यूज करते हैं, सम। और अगर यहीं पर काउंटेबल की बात हो तो काउंटेबल में हम लगा देते हैं मैनी, फ्यू, मैनी या फ्यू। मैनी या फ्यू का यूज हम किस में करते हैं, काउंटेबल में। मच, लिटिल या फिर सम का यूज हम किस में करते हैं, अनकाउंटेबल में। इतना सभी को क्लियर है? तो ये जो मैंने 4 चीजें आपको बताई है, ये हमेशा आपको याद रखनी है अनकाउंटेबल की प्रॉपर्टी में, कि अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी होती है कभी भी वो अपने साथ एस नहीं लेता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है, आर्टिकल ए और एन का यूज कभी भी नहीं होगा, और इनके साथ हमेशा क्या क्या यूज हो सकता है, मच, लिटिल या फिर सम। क्लियर हुआ सभी को इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। देखो अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को 1 बाय 1 करके हम पढ़ने वाले हैं। एक लिस्ट सभी की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, उन्हें हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं, उनका प्लूरल किस तरह से बनता है, और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, उनका तो प्लूरल बन ही नहीं सकता, इसलिए सिंगुलर ही उनका नाउन होता है। बाकी काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल हम बना सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो भी हमने नाउन पढ़े हैं, इनके जितने भी लिस्ट या एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी पीपीटी का लिंक मैं आपको, जो नाउन का लास्ट होगा उस वीडियो में मैं आपको पीपीटी का लिंक दे दूंगी, वहां पर आप इसकी पीपीटी भी देख सकते हो। वहां से आपको क्या करना है, डेली जितना भी आप पढ़ते हो उसकी पीपीटी को आपको रिवाइज करते हुए चलना है। आपका कंसेप्ट सारा एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार ट्रस्ट करके देखिएगा। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।